ओम शांति। आज की मुरली में गीत बजा तकदीर जगा कर आई हूँ। बाबा ने कहा दुनिया में कोई सत्संग नहीं होता जहाँ पर गीत पर सत्संग कराया जाए, गीत का अर्थ बताया जाए। हम जैसे शास्त्र सुनाते हैं, फिर बाबा ने कहा गुरुद्वारे में ग्रंथ भी सुनाते हैं, तो कैसे सुनाते हैं कि दो वचन उसमें से लेते हैं, फिर जो कथावाचक होते हैं फिर उसका विस्तार करते हैं। लेकिन गीत पर कोई समझाए, बाबा ने कहा ऐसा कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता। फिर बाबा ने कहा देखो गीत तो अलग चीज है, ये भक्ति मार्ग की है, लेकिन मेन क्या है, मेन है ज्ञान की बात। और ज्ञान जो है बाबा कहते हैं वो शिव बाबा ही आकर ज्ञान देते हैं, जिसको रूहानी ज्ञान कहते हैं, है ना। बाबा ने फिर कहा ज्ञान भी दो प्रकार का है, एक ज्ञान जो बाबा हमको देते हैं जिसको हम रूहानी ज्ञान कहते हैं, और दूसरा बाबा ने कहा जिस्मानी बातें होती हैं। जैसे कोई पूछता है ये गलीचा कैसे आपने बनाया, तो वो भी ज्ञान है। तो ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य तो ना आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं, उनकी तो अनेक मतें हैं। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है ना। कोई कहता है ईश्वर का कोई नाम रूप नहीं है, कोई कहता है ईश्वर सर्वव्यापी है ना। तो बाबा ने कहा दुनिया में तो कोई आत्मा और परमात्मा को जानते नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा मेरा कोई चित्र तो है नहीं, मैं तो निराकार हूँ, है ना, बहुत सूक्ष्म हूँ, ना, अति सूक्ष्म है बाबा, निराकार है। निराकार अर्थात कि मनुष्य जैसा मेरा आकार नहीं है। तो बाबा ने कहा बाबा को भी जो निराकार है, इतना सूक्ष्म है, तो बच्चे भी जो हैं वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहचानते हैं, क्योंकि आत्मा को इन आंखों से तो देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि दी है, जिस दिव्य दृष्टि से तुम ये सब देखते हो, समझते हो, और पास्ट को भी देखते हो, जैसे पूरे साइकिल को हम देख पाते हैं, आदि मध्य अंत को, वो कैसे देख पाते हैं, दिव्य दृष्टि से, है ना। फिर बाबा ने जब पास्ट की बात कही तो बाबा ने कहा सबसे पास्ट में कौन है, शिव बाबा। पहले नंबर में शिव बाबा आए सबसे पास्ट, है ना। अगर 5000 वर्ष पीछे जाएं तो यही समय है। तो बाबा ने कहा अभी बाबा जो है फिर से आया है ना। लेकिन फिर बाबा ने कहा कि मनुष्यों को ये बातें नहीं समझ आती, ना आत्मा की ना परमात्मा की। फिर बाबा ने बच्चों को भी कहा कि बच्चे भी जो हैं वो देह को देखते हैं, आत्मा को देखने की प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए क्या होता है कि अंदर से अवगुण नहीं निकलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि आत्मा देखने की, स्वयं को आत्मा समझने की, आत्मा देखने की, ये बाबा ने कहा कि बच्चों को प्रैक्टिस करनी है। और बाबा ने ये भी कहा कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। बाबा ने फिर ब्राह्मणों की बात करी कि दुनिया में ब्राह्मण तो ढेर के ढेर हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि वो ब्राह्मण अलग हैं, तुम ब्राह्मण अलग हो। वो कोई प्रजापिता ब्रह्मा की डायरेक्ट बच्चे तो नहीं है, है ना, वो तो कुख वंशावली है। और बाबा ने कहा तुम मुख वंशावली हो, और तुम ब्राह्मणों को ईश्वर का वर्षा मिल रहा है। फिर बाबा ने कहा कि वो ब्राह्मण होते हैं द्वापर कलयुग में, और तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, है ना। तो ये फर्क बताया। फिर बाबा ने कहा देखो शिव बाबा के पास अपना शरीर नहीं है, बाकी सब आत्माओं के पास अपना अपना शरीर है, और उनके नाम शरीरों पर है। शरीर खत्म हो जाता तो नाम भी बदली हो जाता। लेकिन शिव बाबा, बाबा ने कहा कि मेरा जो नाम है वो आत्मा पर ही है, अर्थात मुझे आत्मा को शिव कहते हैं, और मेरा नाम सदा रहता है, इसलिए सदा शिव कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा मैं तो सदा परमात्मा हूँ, सदैव हूँ। कि जैसे नाम की बात हो रही थी, तो बाबा ने कहा देखो सन्यासी लोग भी होते हैं, जब घर बार छोड़कर सन्यास लेते हैं तो अपना नाम बदली करते हैं। तो बाबा ने भी जब शुरू शुरू में कराची में बच्चे आए तो उनके नाम बदली करे, उनको नए नए नाम दिए, कितने सुंदर नाम दिए, संदेशी लेकर आई। फिर बाबा ने कहा कि क्या देखा बाबा ने कि बहुत से भागंती हो गए,
तो भागंती हो गए, तो फिर बाबा ने नाम देना छोड़ दिया क्योंकि विश्वास नहीं रहा। फिर बाबा ने कहा ये भी ठीक नहीं लगता कि किसी का नाम रखें और किसी का नहीं रखें, वो डिसहार्टन हो जाएगा ना। बल बाबा को पता है, लेकिन फिर वो डिसहार्टन हो जाएगा, इसलिए बाबा ने कहा कि किसी का भी नाम नहीं रखा। बाबा ने नाम रखने छोड़ दिए। तो बाबा ने कहा बाबा के पास बच्चे मिलने तो आते हैं, लेकिन पूरी तरह से बाबा का बने ऐसे नहीं है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि वारिस किसको कहा जाता है ना। बाबा जैसे वारिस क्वालिटी आत्मा कहते, तो बाबा ने कहा कि वारिस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान का वारिस बनने के लिए। तो हम सब जानते हैं कि हमें बाबा को अपना वारिस बनाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा वारिस बनाना माना अपनी मिल्कियत देना। अब साहूकार तो दे नहीं पाएंगे, है ना, इसलिए गरीब जो है वो अपनी मिल्कियत देकर बाबा को अपना वारिस बना लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा वो विजय माला में आ जाते हैं। तो बहुत थोड़े हैं जो विजय माला में आते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि भल कहते हैं हम बाबा के हो गए, लेकिन पूरी तरह से होते नहीं है ना, ये बाबा समझता है। और बाबा ने कहा मैं बता भी सकता हूँ बाबा कि ये बच्चा वारिस है या नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा कि कई बच्चों को इतनी भी समझ नहीं है, इतनी भी अक्ल नहीं है कि वारिस किसे कहा जाता है ना। कहने में तो बोल देते हैं मुख से कि हाँ हम बाबा पर वारी चले गए, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, बाबा जानता है कि कौन वारिस क्वालिटी आत्मा है और कौन नहीं है। और जो बाबा पर वारिस चाहता है, बाबा कहता है कि फिर मैं भी उस पर उसको अपना वारिस बनाता हूँ, अर्थात भगवान भी उस पर वारी जाते हैं। बाबा ने फिर लक्ष्मी नारायण को याद किया। बाबा ने कहा देखो लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने, कैसे बने, है ना। बाबा कई बार कहता अगले जन्म में उन्होंने जरूर कुछ पुरुषार्थ किया होगा, और आज जैसे बाबा कह रहे कि वारिस, है ना, तो बाबा के नंबर 1 वारिस तो लक्ष्मी नारायण है। तो बाबा कैसे वारी गए मम्मा बाबा, तो अगले जन्म में वो लक्ष्मी नारायण बने। इसलिए बाबा ने कहा देखो लक्ष्मी नारायण की कहीं भी शास्त्रों में निंदा नहीं लिखी है। राम सीता की भी निंदा लिखी है, श्री कृष्ण की भी निंदा है, यहाँ तक कि शिव बाबा की भी निंदा है, लेकिन बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की कहीं भी निंदा नहीं है। फिर बाबा ने कहा देखो जब सतयुग होगा तो वहां पर 5 भूत तो होते नहीं, वहां पर विकारों का ज्ञान भी नहीं होगा, अविद्या होगी जैसे छोटे बच्चा होता है। क्योंकि बाबा ने कहा कि जब तुम दिन में आ जाएंगे, सतयुगी दिन में आ जाएंगे, तो जैसे जो है विकार जो है, जैसे आपको पता ही नहीं होगा कि ये 5 भूत या 5 विकार क्या होते हैं, एकदम अविद्या हो जाएगी। बाबा ने कहा देखो वो ये विशियस वर्ल्ड है, वो वाइसलेस वर्ल्ड है ना। बाबा ईश्वरीय राज्य स्थापन करता, ये आसुरी राज्य है। इसलिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा भी क्या कहता, वो भी यही कहते हैं कि बच्चे शिव बाबा को याद करो, क्योंकि जितना हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, और किसी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, है ना। तो बाबा ने कहा इसलिए गीता में भी लिखा है कि माम एकम याद करो। लेकिन बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो भी सब एक जैसे नहीं है, कोई मातेले हैं, कोई सौतेले हैं ना। बाबा क्या कहता, बाबा ने कहा ये तो पक्का पक्का कर लो कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, और तुम्हें परमात्मा को याद करना है। तभी बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें सुख का वर्षा दूंगा। इसलिए बाबा को याद तो जरूर करना है, वो मिस नहीं करना है। बाबा ने ये भी कहा कि ज्ञान जो है इस समय जो है, जो भी आत्माएं हैं वो सर्व आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाएंगी, है ना। पांडव भी चले जाएंगे, कौरव भी चले जाएंगे, सब आत्माएं ये शरीर को छोड़कर चली जाएंगी। और हम अपने साथ क्या ले जाएंगे, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, है ना। और उन्हीं संस्कारों के आधार पर बाबा ने कहा आपको प्रारब्ध मिलेगी, ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, है ना। फिर सतयुग आ जाएगा। फिर बाबा ने कहा सतयुग में कोई भी चित्र आदि नहीं होंगे, कोई भी ना भक्ति मार्ग के चित्र होंगे, कोई चित्र आदि नहीं होंगे, ना ज्ञान मार्ग के चित्र होंगे। वहां पर तो कौन रहते हैं, वहां तो देवी देवताएं रहते हैं,
फिर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में फिर ऑलराउंड आपके चित्र बनेंगे, लेकिन सतयुग में कोई भी चित्र आदि नहीं होंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को अपने से अवगुण निकालने हैं, क्योंकि सतयुग में जाना है, देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करने हैं, 5 भूतों को अपने अंदर से निकालना है। तो बाबा ने कहा उसमें नंबर 1 कौन सा है? काम का भूत। फिर दूसरा बाबा ने कहा क्रोध का भूत। तो बाबा ने कहा क्रोध भी बहुतों को दुख देता है ना? बाबा देखता है, क्या देखता है कि बहुत रफ डफ बोलते हैं और दूसरों को दुख देते हैं। तो क्रोध जो है वो विकर्म कराता है, दुख देते हैं। फिर बाबा ने कहा मोह जो है वो भी कम नहीं है, लेकिन मोह का बाबा ने कहा कि मोह दुख नहीं देता, लेकिन वो स्वयं दुखी होता है। वो दूसरों को दुख नहीं देगा, लेकिन स्वयं दुखी होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों के अंदर क्रोध का भूत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। बाबा ने क्या देखा कि कई बच्चों के अंदर तो क्रोध का अंश भी नहीं है और कई तो बहुत क्रोध करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो बाबा ने कहा आपको तो देवता बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। तो बाबा ने कहा अगर कोई गुस्सा करे तो क्या करो, वहां से किनारा कर लो, वहां से हट जाओ, है ना? कि हट जाना चाहिए उसके आगे से, युक्ति से अपने आप को बचाना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा कि दूसरा, क्योंकि बाबा ने टाइटल दिया कि किसी में अगर क्रोध आ जाता है तो वो भूतनाथ भूतनाथनी है। बाबा ने आज क्रोध वालों को ये टाइटल दिया। वैसे भी बाबा ने कहा अगर भूत सामने आ जाए, है ना, दूसरा भूत भी सामने आ जाए तो लोग वहां से हट जाते हैं कि कहीं हमारे अंदर भूत प्रवेश ना करे, मनुष्य किनारा कर लेते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा कि अगर किसी के अंदर भूत की प्रवेशता हो जाए, अर्थात क्रोध का भूत आ जाए, क्रोध में लड़ झगड़ रहा है, जोर जोर से बोल रहे हैं, तो बाबा ने कहा आप वहां से किनारा कर लो, युक्ति से अपने आप को बचाना है। क्योंकि बाबा ने कहा नहीं तो 100 गुना पाप चढ़ जाएगा, है ना? क्योंकि हमको बाबा आया है हमारे अंदर दैवी गुण धारण करने, है ना? तो हमें अवगुणों को बाबा ने कहा निकालते जाओ। इसलिए बाबा ने कहा कि अपने ऊपर रहम करना है और दूसरों पर भी रहम करना है। रहम क्या है कि ये 5 भूतों को अपने अंदर से भगाए, यही सबसे बड़ा रहम है जो बाबा ने आज कहा, है ना? तो बाबा ने कहा कि बाबा क्या देखता है, एक वंडर देखता कि एक जो है वो बोल रहा है दूसरे को, कह रहा है कि तुम अपने अंदर से भूत भगाओ, और जो भगाने वाला है, सुनने वाला है, वो अपने अंदर से भूत भगा देता है, अर्थात वो क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है। और जो सुनाने वाला है वो नहीं विन कर पाता है, नहीं विजय प्राप्त कर पाता है। उसको कहता है कि तुम निर्विकारी बनो, है ना? तो जिसको कहता है वो निर्विकारी बन जाता है और खुद बन नहीं पाता है ना? तो बाबा ने कहा ये भी बाबा ने वंडर देखा, जिसको बाबा कई बार कुक्कड़ ज्ञानी कहते हैं कि जैसे कुक्कड़ दूसरों को उठाता है और खुद सो जाता है। तो बाबा ने कहा यहाँ ये भी वंडर बाबा देखता है। आज के वरदान में बाबा ने कहा साक्षी हो, ऊंची स्टेज द्वारा हर आत्मा को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। बाबा ने कहा चलते फिरते निराकारी आत्मा हूं, ये याद रहे, ये स्मृति में रहे, और कर्म करते हुए मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। बाबा ने कहा फरिश्ता बनकर कर्म करो तो क्या होगा, आप खुशी में रहेंगे और उड़ते रहेंगे, क्योंकि फरिश्ता तो सदा उड़ता रहता है। तो बाबा ने कहा ऐसी साक्षी स्थिति में जब आप रहेंगे तो इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप साक्षी होकर ऊंची स्टेज पर स्थित होकर आप सकाश देते रहो। स्टेज से नीचे नहीं आओ, क्योंकि आपको सकाश देना है ऊंची स्थिति से, वहीं से सकाश दे सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि आपकी कल्याण की वृत्ति से, है ना, शुभ भावना से आप हर एक को सकाश देते रहो, लेकिन मिक्स नहीं होना, है ना? क्योंकि मिक्स होंगे तो सकाश नहीं दे पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा जब ऐसी आप प्रैक्टिस करेंगे
तो आप इस तमोगुणी वायुमंडल में भी बाबा ने कहा आप सेफ रहेंगे, आपके ऊपर वायुमंडल का इफेक्ट नहीं आएगा और सहज ही ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा, याद बल के द्वारा दुख को सुख में, अशांति को शांति में परिवर्तन कर दो। ओम शांति।